चलो ये देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र। ठीक, फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ध्यान समझो। पहला होता है, अगर आपको दिया गया साइन साइन इनवर्स एक्स, इसका मान होता है एक्स। कितना होता है? एक्स। सबका ध्यान देना चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। ठीक, ये मान लिए पहला फार्मूला है, पहले फार्मूले के पहला है। ठीक, उसी प्रकार से कास 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 इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। टेन 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 इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? एक्स। ठीक, काट काट इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एक्स। ठीक, साइन कास टेन काट सेक सेक और सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। यह है त्रिकोणमितीय फलन और ये फार्मूला होता है। अच्छा, तो इस साइन कास टेन काट का डोमेन हम लोग लिखते हैं। इसका डोमेन होता है कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। इसका कहां से कहां होता है? वही होता है -1 से। अब तो डोमेन और रेंज आपको रट गया होगा हमारे हिसाब से, और जाना चाहिए। ठीक, इसका होता है रियल नंबर, यानी -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। इसका भी होता है रियल नंबर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। इसका क्या होता है? रियल नंबर में से इसको हम छोड़ देते हैं, रियल नंबर में से इसे क्या दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ठीक, यानी इसे कहने मतलब यह है, जो साइन का मान होगा वह -1 और 1 के बीच में होगा। तो इसको हम कल वाले लेक्चर में तुमको दिखा चुके हैं, है ना? अब यह समझो, अच्छे मान कैसे आएगा, ये मान कैसे आएगा तो समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा कैसे प्रूफ होगा। देखो ध्यान, मान लो हमें होमवर्क दिया वो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? एक्स होता है। चलो मान लो हम पहला वाला ले ले रहे हैं। कौन सा? पहला वाला कौन है? साइन इनवर्स एक्स बराबर हमको प्रूफ करना है एक्स। इतना हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? एक एक फार्मूला हम ड्राइव करवाएंगे। एक फार्मूला बेसिक आ जाएगा, सवाल कहीं से लेकर आओ सब सवाल हो जाएगा। पहले बेसिक आना चाहिए। ठीक, ये देखो, अगर इस टाइप का कोई फंक्शन दिया गया है तो जो कोण में दिया गया हो उसी को मान लो। मतलब कोण में कौन दिया है? उसी को मान लो। मान लो साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लो थीटा। क्या मान लो? थीटा। बहुत सिंपल सा समीकरण मान लो इसको, ही सही है। अब जब ये साइन इनवर्स एक्स है ना, जब इनवर्स उधर जाएगा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। क्या बन जाएगा? साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर साइन थीटा। सही ना? हाँ, एक्स बराबर बन गया साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब बताओ, एक्स बराबर साइन थीटा बना, समीकरण एक्स
थीटा का मान कितना है रख दो। समीकरण एक से थीटा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर साइन किसका मान थीटा मान कितना दिया है साइन इनवर्स x। अब इसी को उल्टा लिख दो, ये आगे लिखा है इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया x। ये तो प्रूव करना था, बताओ एक मैंने प्रूव कर दिया, आगे सब प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर लोगे, आज से सामने करना होगा। ये तुम्हारा ड्राइव भी हो गया। यानी यदि दिया गया हो साइन इनवर्स x, जैसे मान लो हम एक सवाल ले लेते हैं इस पर, जैसे मान लो आपको दिया गया हो साइन और यहां दिया गया हो साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स, तो कुछ क्या करेंगे आप लोग, यानी हम लोग मान लेते हैं ये दोनों क्या हो गए कट गए। अरे भैया x है इंटू एक्स इनवर्स है तो क्या इसका मान कितना आएगा एक आएगा, क्यों x इंटू 1 क्या हो जाता है x क्या होता है। ये हम लोग यहाँ मानते हैं कट गया, काटते दिखाते नहीं, उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मान पाई बाय 6। अब समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। या हम लोग मान लेते हैं कट गया लेकिन काटते उसको रिप्रेजेंटेट नहीं करेंगे कि काटे हैं हम। ये पहला फार्मूला होगा। अब आगे देखो दूसरा हम बात करते हैं, सेम यही है। क्या है, एक एक चीज समझो, जहां नहीं वहां तुरंत पूछो, तुरंत बैठना नहीं जाना। चलो आगे देखो, अगला हम बात करते हैं सिद्ध कीजिए कि अभी कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान होना चाहिए। अभी साइन इनवर्स अंदर था, अब साइन इनवर्स को बाहर ले लो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था बाहर था और इनवर्स क्या था कोण में था। अब हम क्या कर रहे हैं, कोण को इनवर्स को बाहर ले रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अंदर ले रहे हैं। देखो इधर तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स, अभी कितना लिखोगे तुम एक्स, तभी एक्स ही आएगा। एक कास इनवर्स कास एक्स, तभी कितना आएगा यहाँ पर एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स, कितना आएगा एक्स। चल नहीं रहा है, चल काट इनवर्स काट एक्स, कितना आएगा एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स, कितना आएगा एक्स। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कितना आएगा एक्स। ये भी एक फार्मूला हुआ, कहीं ना कहीं 100% क्या होगा, जब हम लोग सवाल लगाएंगे उसके कहीं बीच में क्या होगा, उसका यूज होगा। क्या होगा उसका कहीं कहीं क्या होगा, यूज होगा जरूर। बात समझ में आएगी। इधर देखो बात समझ में, अच्छा इसके लिए हम लोग क्या लिखे, डोमेन। क्या लिखे, डोमेन। डोमेन मीन्स क्या होता है, प्रांत। ये इनवर्स फंक्शन है, यानी अब इनवर्स फंक्शन का हम लोग रेंज पढ़ चुके हैं, यानी परिसर पढ़ चुके हैं। इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं रेंज, यानी परिसर एक परिसर। तो इसका परिसर कहां से कहां तक होता है, देखो यार, -π/2 से π/2 तक, ओपन की क्लोज। सही है, सही है। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो आगे देखो। इसके कहां तक होता है जी, -π/2 से π/2 तक। सही है ना। n क्या होता है, n का मान क्या लिखवाया है, -π/2 से π/2 तक, और ओपन ब्रैकेट 0 से पाई।
चलो 0 से पाई, ठीक। इसका क्या होता है 0 से पाई और क्या रहेगा ओपन रहेगा, सही है ना। इसका क्या होता है से किसका उल्टा होता है कहा सका क्या लिखोगे 0 से पाई किसमें रहेगा क्लोज ब्रैकेट में। ओके घटा दोगे माइनस पाई बटा, क्योंकि इस पर क्या होता है अपरिभाषित होता है। अब तो सबको याद होना चाहिए। इसका एक किसका उल्टा होता है साइन का, क्या लिखोगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक क्लोज ब्रैकेट, और क्या अपरिभाषित होता है जी 0। ये सबको याद होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या तो समझते हैं आप, यानी जो साइन का मान आएगा इसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान। बहुत ध्यान समझना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मुख्य मान, ठीक। यानी साइन इनवर्स का जो मान आएगा वह माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, यानी साइन इनवर्स का जो मान होगा वह माइनस 90 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, और माइनस 90 भी प्लस 90 भी हो सकता है। मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में इसका मान होगा, उसके बाहर जाने वाला नहीं है। यानी अगर इसका मान यदि साइन का मान मान लो 100 कितना रहा है 150 अंश आ रहा है, तो 150 अंश हम लोग किसके बीच बनाएंगे इसके मुख्य मान निकालने के लिए। मान लो आ गया 150 अंश आ गया 5 पाई बाई 6 आ गया 150 अंश है ना जी। इस साइन का ये सही मान नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे इसके मान को हम लोग इसके बीच में लाने का प्रयास करें। क्या करेंगे इसके मान को इसके बीच में लाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे पाई में घटा देंगे, पाई माइनस 5 क्या पाई बाई 6, बताओ इतना आगे नहीं आएगा, आएगा तो क्या बच जाएगा बताओ 180 माइनस थीटा क्या होता है 180 साइन 180 माइनस थीटा क्या, मान लो आपको दिया होता साइन है ना, तो इसको हम लिख सकते थे ठीक हो गया। क्या देगा साइन थीटा हो गया, बताओ क्या हो गया साइन थीटा यानी साइन 30 अंश। अब बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, तो जो साइन 30 अंश का मान होगा वही किसका मान होगा साइन 150 अंश का मान होगा नहीं होगा। कैसे देख लो यहाँ पर एक ही चीज पर समझो साइन 150 अंश कैसे लिखोगे इसको साइन 90 प्लस क्या लिखोगे 30 क्या हो जाएगा 90 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा 90 है ना, तो 90 चेंज होता है क्या लिखोगे का 60 अंक। अब बताओ दूसरे में पढ़ रहा है, दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब बताओ का 60 मान कितना होता है 1/2, यानी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट साइन का मान ना बता करके हम लोग यहाँ बताएंगे ऐसे। इस चैप्टर में हमको यही चीज करना है, कुछ पढ़ले पढ़े नहीं पढ़ले पढ़ा है। ये होता है मुख्य मान, क्या होता है मुख्य मान, यानी जो साइन का मान पड़ेगा इसके बीच में पड़ेगा, कास का मान 0 से पाई के बीच में पड़ेगा, यानी 0 और 180 बीच में कास का मान आएगा, कास का मान आएगा। तो ये यहाँ पर मैटर है। पहले इतना उतार एक मिनट रुके रहो, इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलो हम प्रूफ करते हैं, पहला वाला एक प्रूफ करें उसके बाद आप लोग करिएगा पूरा क्या करेंगे। चलो चलो क्या है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या है एक्स। हमने क्या कहा जो चीज कोण में दिया गया हो उसी क्या करो मान। तो कोण में कौन दिया इनवर्स की साइन एक्स दिया है, साइन एक्स मान साइन एक्स बराबर क्या मान लोगे थीटा। साइन एक्स थीटा है तो ये जाएगा उधर क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बराबर साइन इनवर्स थीटा, सही है ना। एक्स यही छूट गया चला गया उधर इनवर्स बन गया, सही है ठीक। अब बताओ इसको मानो समीकरण नंबर 1, ठीक। तो समीकरण थीटा मान रखो, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखने पर जब थीटा का मान रखोगे तो क्या दे बचा साइन इनवर्स क्या आ जाएगा साइन एक्स। इसको आगे लिखिए थोड़ा अच्छा लिखिए, अच्छा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो गया, ये तो प्रूफ करना था
यही तो प्रूव करना था। आगे ये प्रूव करना था हमको, यहाँ ये प्रूव करना था। ठीक, कोई दिक्कत? बड़ो फटाक से इसको। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा। पहले सब लोग समझो, देखो इधर क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं। बताओ साइन किसका उल्टा होता है? कॉसेक। तो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1/x। ये फार्मूला होता है, ध्यान रहे। अगर हमको साइन को कॉसेक में चेंज करना हो तो रहेगा साइन इनवर्स एक्स, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 1/x हो जाएगा वहां पर, कॉसेक इनवर्स 1/x। क्यों? क्योंकि साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। फिर कॉस, कास इनवर्स एक्स, तो कास किसका उल्टा होता है? हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। सब सामने आएगा, सब प्रूफ भी करेगा। tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? काट इनवर्स 1/x। अब इसी उल्टा लिखते चले आओ, काट इनवर्स एक्स क्या लिखोगे? tan इनवर्स 1/x। फिर सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1/x। है ना? अगला cosec इनवर्स x क्या लिखेंगे? sin इनवर्स 1/x। यानी जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक। साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कास उल्टा होता है सेक का, टैन उल्टा होता है, उसी के यहाँ पर इनवर्स लिखा गया है उल्टा। अच्छा, ये कैसे आया तो समझते हैं, कैसे प्रूफ हुआ है। देखिए यहाँ पर, चलो तो हमको इससे इस प्रूफ करना जी। चलो लेते छू ले लेते, चलो पहला मैंने ले लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? कॉसेक इनवर्स 1/, प्रूफ करना। ठीक, प्रूफ करना है। हमने क्या कहा? इसको मान लो, इस चीज को। चलो मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? थीटा मान लिया। कितना मान लिया? थीटा। साइन इनवर्स एक्स कितना मान लिया? थीटा। तो जब इनवर्स इधर जाए क्या बन जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। समीकरण क्या मान लो इसको? एक। अब प्रॉब्लम क्या है? हम लोग जान रहे हैं जो साइन होता है वह कासेक उल्टा होता है, या कासेक उल्टा क्या होता है? साइन होता है। इसलिए हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा इन दोनों का व्युत्क्रम। क्या निकालना पड़ेगा? व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम निकालें क्यों? क्यों साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और कॉसेक उल्टा क्या होता है? साइन। तो हम इन दोनों फलों क्या निकालेंगे? व्युत्क्रम, यानी दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम करने पर या उल्टा करने। अब बताओ, ये तुमसे कोई पूछ ले 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। 1/5 उल्टा क्या होता है? 5। सही है ना? इसी प्रकार से बताओ एक्स उल्टा क्या होगा? 1/x। साइन इसका उल्टा क्या होगा? बस एक लग जाएगा, हो गया, एक लग जाएगा। उल्टा मतलब एक कर दो। जैसे तुमसे कोई पूछ ले x + 5 उल्टा क्या होगा? यही हो, बस एक लगा दो, हो गया, उल्टा हो गया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? हमारे साथ नहीं हो चाहिए, ठीक है ना? अब आगे देखो, आगे 1/x। अब बताओ 1/sin थीटा हम लोग कहते क्या है? 1/sin थीटा कहते क्या है? कोसेक थीटा। क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। सही है ना? यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब इस कासेक को इधर लेके चले आओ, इस कासेक को
इधर ले चलिए आओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कासेक इनवर्स 1/x बराबर क्या हो गया, थीटा, है ना जी। इस कासेक को इधर लेकर आओगे तो पहले इनवर्स नहीं था, जब इधर क्या बन जाएगा इनवर्स, और जब इनवर्स रहेगा उधर क्या बन जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब देखो समीकरण एक से, समीकरण थीटा मान कितना x है ना, रखो समीकरण एक से, समीकरण एक से किसका मान, यहाँ समीकरण एक है ना जी, समीकरण एक यहाँ है, समीकरण एक से थीटा का मान रखने पर रखो, क्या बना, क्या बना, कासेक इनवर्स 1/x बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स, इसे घुमा दो ऐसे, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, क्या बन जाएगा था, या इसको बोलते हैं, या बोलते हैं साइन इनवर्स x बराबर क्या आ गया, कासेक इनवर्स 1/, ये तो कुक करना था, देखो ध्यान से, ये कुक करना था, बताओ किसको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखो, इसको मैंने मान लिया, इधर इनवर्स था, उधर क्या बन गया, साइन थीटा बन गया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं साइन किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कॉसेक। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों पक्षों क्या किया, मैंने दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किया, क्या कर दिया, बोलो मां शांत, व्युत्क्रम कर दिया 1/x, बताओ 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, सही है ना। अब इस कॉसेक को हम इधर चले जाए, क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x, इधर बचा क्या, बताओ, समीकरण एक से थीटा का मान हुआ कितना है, साइन इनवर्स x, अब इसको मैंने आगे लिख दिया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक, हो गया, पीछे हो गया, चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर, आगे हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स -x, अभी तक जो कोण था वो क्या था, प्लस में था, अभी तक कोण प्लस में चल रहा था, अब कोण किस में आ गया, तो क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला होता है कि मैंने इसको बाहर चलाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, हम इसमें पढ़ेंगे दो फार्मूला, तो पहला हुआ मान लीजिए पहले कैटेगरी मारा है, तो पहले वाले कैटेगरी मारा है मान लीजिए, अगला अभी कास छोड़ो, चलो यहाँ लिखते हैं कास, यहाँ कास इनवर्स -x आ गया, इसका जो फार्मूला होता है पाई माइनस कास इनवर्स x, भी बताएं कैसे प्रूफ करेंगे, साइन कास tan आ गया, क्या आ गया, tan इनवर्स -x, क्या लिखोगे, माइनस tan इनवर्स साइन कास tan, अब क्या आएगा, काट इनवर्स -x, क्या लिखोगे, पाई माइनस काट इनवर्स x, सही है ना। आगे फिर क्या आएगा, सेक इनवर्स -x, क्या लिखोगे, माइनस सेक इनवर्स, वही कासेक आ गया तो कासेक इनवर्स -x, क्या लिखेंगे हम लोग फार्मूला, पाई लग जाता है इसमें, क्या लगेगा, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स x, ए हुआ मान लीजिए एक फार्मूला, ए हुआ दूसरा, और ध्यान देना अभी तक जो पीछे हम लोग 3 फार्मूला पढ़े उसका तो मान लो कहीं कहीं यूज है, लेकिन इसका तो जबरदस्त यूज है, पाई कास का, पूरे प्रश्नावली में कास का इन सभी फार्मूलों, इन जो चौथा फार्मूले समझ लो, इन चौथे फार्मूले का पूरे प्रश्नावली में जबरदस्त यूज है, हर जगह कहीं कहीं तुमको हर सवाल में तुमको यूज करना पड़ जाएगा, किसका, इन सभी का, कहीं साइन का तो कहीं कास का, कहीं टैन का, इन सभी का यूज करना पड़ जाएगा। चलो
एक एक हम प्रूव करते हैं, एक ठू इसको एक ठू इसको। अभी टाइम हमारे पास बहुत है, चलो देखते हैं। इधर देखो, कपड़ा मैं यहाँ रखा, कपड़ा कहाँ गया? एक दो हम कपड़ा रख सकते, चलो ये देखो, चलो मैं पहला पकड़ता हूँ, ये वाला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, हमको प्रूव करना है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना? इससे हमको ये प्रूव करना है। देखो ध्यान से, सबका ध्यान देना, इसी को मान लो, मान साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण क्या मान लो इसको, ठीक है। जाएगा उधर, क्या बन जाएगा? माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? साइन। यहाँ तो माइनस लगा था, और हम एक काम करेंगे, इस एक्स के सामने से माइनस को हटाएं। क्या करेंगे? इस एक्स के सामने से करेंगे माइनस को, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया ना जी। एक एक्स के आगे क्या लगा हुआ है? एक एक्स के सामने लगा है माइनस, और एक एक्स के सामने क्या लगा है? प्लस। तो हमको एक बार तो एक्स के सामने प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो बताओ, इसको प्लस करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? दोनों पक्षों माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखो, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर बताओ तो क्या हो जाएगा? बताओ, माइनस गुणा किए क्या हो गया? प्लस हो गया। एक्स बराबर माइनस साइन। यहाँ तक किसी भी प्रॉब्लम? बस मैंने माइनस से गुणा किया है, यहाँ गए एक्स। तुम लोग जान चुके हो, अगर तुमको दिया गया हो साइन माइनस थीटा, इसको तुम लिख कर सकते हो, कर सकते हो माइनस साइन, सही गलत है? तो क्या अगर ये चीज दिया गया हो तो इसको नहीं लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा, सही है ना? आगे देखो, सही है। अब यहाँ इतना बात हुआ, अब यहाँ थोड़ा समझो, ये कितना आ गया? एक्स साइन माइनस थीटा। अब यहाँ थोड़ा कोण में तो माइनस आ, कितना आ गया? कोण में माइनस आ गया, यहाँ सही चल रहा है, यहाँ पर सही चल रहा है। अब इसको हम एक बार फिर क्या करेंगे, बोलो मत। यहाँ पर कोण में माइनस आ गया, जो हम चाह रहे थे, कोण में माइनस आ चुका है। अब एक बार हम फिर क्या करेंगे, इस एक्स के सामने फिर माइनस लाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से क्या करोगे? माइनस से गुणा, एक बार फिर गुणा करें, दोनों पक्षों में पुनः क्या, पुनः माइनस से क्या करने पर, ये ऐसे करो, एक मिनट, ऐसे तुम घबरा जाओ, इस साइन को इधर चले आओ, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस। अब दोनों पक्षों में गुणा करो, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर? माइनस से गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा था? क्या आ जाएगा? आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया? थीटा आ गया, सही ना जी? यहाँ आ गया थीटा, सही है। अब देखो, थीटा का मान कितना है? यहाँ लिखा दिया गया ना, समीकरण एक से रखो, समीकरण एक से थीटा का मान रखने पर तो रखो, क्या देगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन कर लो इसको, बराबर थीटा का मान कितना है? साइन इनवर्स माइनस, इसको क्रम से लिख दो, इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? माइनस साइन इनवर्स, ये तो प्रूव करना था। देखो, नहीं अभी उतारा नहीं, पे समझो, पे समझो, इसको उतारो कैसे, इसको मैंने मान लिया। अच्छा, मैं माइनस से गुणा क्यों किया? क्योंकि हम देख रहे हैं एक बार एक्स के सामने क्या है? प्लस है, एक बार क्या है? माइनस।
जो माइनस लगा था इसको मैंने एक बार हटाने का प्रयास किया, क्यों हमको एक बार प्लस भी लाना, क्या लाना है, प्लस भी लाना है। तो प्लस कब आएगा, जब यहाँ से माइनस क्या होगा, हटेगा, तो मैंने माइनस से गुणा किया, सही है। अब यहाँ पर जब आया इसको मैंने इन्वर्स कर दिया, इतना आ गया, सही है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अब एक बार इसको हम फिर लोग क्या करेंगे, इसका हम खून के माइनस से गुणा करेंगे, पुनः करेंगे। जब पुनः माइनस से गुणा करोगे यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बस। क्यों मैंने इसे किया, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण 1 में है वह माइनस थीटा नहीं है, क्या है, प्लस थीटा। हमको लास्ट में समीकरण का मान रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा था, माइनस था, तो मैं डायरेक्ट मान लेने तक गलत हो जाता है। इसलिए हमको करना क्या पड़ा, इस थीटा को प्लस करने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पर माइनस से गुणा करना पड़ा। इस पल्ले पड़ा है ये चीज। अच्छा अभी रुके रहो, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब इसके बारे में होता है इसके बाद बात कर ले रहा है, इसको प्रूव करके दिखाते हैं। चलो पहला मान लीजिए क्या दिया है, कॉस इनवर्स, पहला वाला लेते हैं ना जी, क्या दिया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। चलो पहला वाला मान लो, पहला वाला मान लो, माना, क्या मान लोगे, माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान ली मैंने, थीटा। समीकरण क्या हो गया, ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बस चिल्ला ही रहा हूं, जाएगा उधर, जाएगा उधर, क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या होगा जी, कॉस थीटा, है ना, सही है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर भी वही समस्या है, एक बार एक समय क्या लगा हुआ है, एक बार एक्स के सामने लगा है माइनस, एक बार क्या लगा है, एक बार हमको एक्स के सामने क्या लाना पड़ेगा, प्लस, तो लाने का प्रयास करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताओ। तो यहाँ पर प्लस कब आएगा, जब माइनस से गुणा करेंगे, तो करो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, बोलो मत जी, चलो जब माइनस लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अच्छा इस माइनस कॉस थीटा को अगर हमको लिखना हो, तो क्या हम इस कॉस ऐसे नहीं सकते हैं, ठीक, पाई माइनस, ऐसे लिखो कॉस माइनस थीटा, क्यों, यह मान किसमें पड़ेगा, चौथे चतुर्थांश किसमें पड़ेगा जी, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, अरे कॉस माइनस थीटा क्या होता है जी, क्या मैं गलत किया क्या, हाँ एक मिनट, इसको साइन किसमें चेंज करो, साइन में चेंज करो, किसमें चेंज करो, साइन, एक मिनट बताओ, तो क्या हो गया यहाँ पर, इसको तुम साइन में चेंज करोगे, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हाँ वही मैं कर रहा था, एक्स बराबर क्या लिखोगे, कॉस पाई माइनस थीटा। अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस कॉस थीटा, सही ना, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्यों, कॉस दूसरे में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कॉस थीटा था, इसको मैंने क्या लिखा, कॉस पाई माइनस थीटा। अब इस कॉस को इधर चले आओ, क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। अब बताओ थीटा का मान कितना है, कितना है थीटा का मान, समीकरण 1 से रखो, यहाँ पर थीटा का मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, पाई माइनस, इसका मान कितना है, कॉस इनवर्स, अब इसको क्रम से लिख दो, इसको इधर चले जाओ, इसको इधर चले जाओ, क्या बन जाएगा, एक मिनट, कॉस इनवर्स माइनस क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बताओ यही लिखे नहीं लिखा हो, बस मैंने इसको इधर चलाया, इसको क्या किया उधर लेके चला गया, ये हो गया सबका प्रूफ। धरो इसको, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.